हेलो दोस्तों, ये देखिए रहा आपका सी टेट का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है भौतिक विज्ञान। आप सब अपना टेस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करिए। ठीक है, पहला आपके सामने रहा। मैं 51 प्रश्न करवाऊंगा और आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे आपका क्वेश्चन टेस्ट चालू होता। पहला है मापन से, पहला चैप्टर हमें मापन से भौतिक विज्ञान का। एक नैनो तुल्य होता है। आपके सामने ऑप्शन रहा चारों, इसमें से एक ऑप्शन सही है। और जो ये नीचे लिखा गया है किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आया हुआ है, सी टेट में ज़्यादातर। और आपके आखिरी पल, क्योंकि सी टेट का पेपर चालू होने वाला है, कभी भी इसका डेट आ सकता है। एडमिट कार्ड आ गया है, जिसका जिसका वो डाउनलोड कर ले अपना शहर का नाम। ठीक है, अभी डेट नहीं आया है, सिर्फ शहर जहाँ पे सेंटर है उसको दिखा रहा है। ठीक है, एक नैनो तुल्य है। एक नैनो तुल्य कितना है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर। 10⁻⁷ मिलीमीटर, कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर, कि 10⁻⁹ मिलीमीटर, कि 10⁻⁹ सेंटीमीटर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? मैं 2 मिनट के मैं दो 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर का जवाब बताऊंगा क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर का जवाब बताता हूँ क्या होगा। इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी व्याख्या मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अगले प्रश्न में। ठीक है, आगे सामने क्या है? एक नैनोमीटर मैट्रिक प्रणाली में लंबाई, थोड़ा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे लंबाई की एक इकाई 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर मेरा होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर मेरा क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। तो 10⁻⁹ क्योंकि हमको सेंटीमीटर में लाना है आंसर, तो क्या करेंगे? एक मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यहाँ पे कर देते हैं 100 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे 10⁻⁹ और मल्टीप्लाई, ये 10 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, जिसका आधार बराबर होता है उसको 10 लिख लेते हैं। और इसका माइनस में प्लस में है, प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। -9 है, 9 में से 2 गया, कितना होगा? 7। -7 क्यों लिखे? क्योंकि जो नंबर घात ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह पे लगा है, इसलिए -7 हो गया। आगे क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसलिए मेरा ऑप्शन बी वाला सही था। यहाँ पे 10⁻⁷ आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। उष्मा की एसआई इकाई है क्या है? आपके सामने चारों ऑप्शन रहा, जूल, कैलोरी, जूल, सॉरी 1 मिनट, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, की अर्ग। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है, अपना जवाब करिए। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसका मैं हल भी बताऊंगा अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए मैं इसका आंसर करता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आप सबको। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जूल होगा। अब कैसे होगा जूल? इस सामने देखिए इसका आंसर अगले वाले में लिखा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप, क्या होता है? अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर जा हो और होता है। मतलब कि क्या बोला, ताप जो होता है वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर जाता है, जो कम ताप होता है। ऊष्मा
का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? मेरा जूल होता है। परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक, ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक आदि भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह सही मात्रक क्या है? जूल है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगले वाले में। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष हर्ट्स हर्ट्स मात्रक है। हर्ट्स किसका मात्रक है? बल का, बल का, दाब का, संवेग का, आवृत्ति का। हर्ट्स हर्ट्स किसका मात्रक है? हर्ट्स मेरा है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, अपना आंसर करिए। ये हरियाणा टेट में पूछा गया है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका विस्तृत में आंसर बताता हूँ। अगले वाले में देखिए क्या है। आवृत्ति का हर्ट्स हो जाएगा, हर्ट्स। बल का क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। संवेग का क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आपको पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नैनोमीटर का मान होता है। एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10⁻³ माइक्रोन। ऑप्शन बी 10⁻⁴ माइक्रोन। ऑप्शन सी 10⁻⁵ माइक्रोन। और ऑप्शन डी 10⁻⁹ माइक्रोन। ठीक है, आपके सामने चारों आंसर, उसमें से अपना आंसर करिए। इसमें से कौन सा आंसर सही है? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 10⁻³ माइक्रोन। ये कैसे आया 10⁻³ माइक्रोन? अगले पेज में बताता हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है। ऑप्शन ए सही है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन होता है? 1 मीटर बराबर मेरा होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोन होता है। तो क्या है? 10⁻⁹ मीटर बराबर कितना? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁹ और 10⁻⁶ क्या होगा? माइक्रोन हो जाएगा। और -6 में से -9 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻³ माइक्रोन हो जाएगा। यही जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ क्योंकि ये जब बटे में होगा तो इधर बटे में रहेगा, ऐसे 10⁻⁻6 रहेगा। जब उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस के बजाय उधर जाएगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा। बस यही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल पास्कल किसका मात्रक है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो है आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पास्कल का क्या होगा। दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ये बहुत बार आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 क्लास से। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? दाब होगा, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पास्कल दाब का क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां। एक एंगस्ट्रॉम, एक क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 माइक्रोन, क्योंकि माइक्रोन में पूछा है, मीटर में नहीं पूछा है। 10⁻⁻2 माइक्रोन, 10⁻⁴ माइक्रोन, 10⁻�6 माइक्रोन। आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा होगा। इसका व्याख्या अगले प्रश्न के अंदर करेंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या होगा। चलिए
ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, वो कैसे होगा सी, आगे पेज में बताता हूँ। देखिए, एंगस्ट्रॉम लंबाई मापन के लिए माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। क्या बोल रहा है? जो मेरा एंगस्ट्रॉम होता है वो माइक्रोन से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? माइक्रोन से छोटा होता है। इस मात्रक का उपयोग क्रमशः तरंग की प्रकाश की तरंगों का दैर्घ्य, अणुओं तथा परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? ए लिख के ऊपर एक बिंदी कर दिया जाता है, तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम, क्या एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 बटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000 होता है, माइक्रोन होता है। अब क्या होता है, ये देखिए पल नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर इतना क्या होता है? माइक्रोन होता है। हमने क्या कर दिया? 10⁻⁻4 माइक्रोन लिख दिया। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना क्या होता है? मीटर में बताना है ना, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁴ गुणे 10⁻⁻6, क्योंकि एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है, लेकिन एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना माइक्रोन होता है? 10⁻⁴ होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 गुणे 10⁻⁻6, कुल मिला के कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम मेरा क्या आ गया? 10⁻10 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन उसमें क्या सही था? ऑप्शन सी सही। जो है 7 वाला देखिए, सायनता का भीमीय सूत्र क्या है? ए, जो ऑप्शन हमारा ए वाला है, जो इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 6 था वो गलत था। ठीक है, इसको आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर गलत है। ठीक है, और बा, बाद में इसका हम इसको बताएंगे क्वेश्चन को। आगे देखिए, गलत छपा है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 7, शांता का विमीय सूत्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें अपना आंसर करिए। चलिए हम बताते हैं, इसमें आपका होगा ऑप्शन सी वाला होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। वो कैसे सही होगा? आपके अगले आंसर में देखिए, ये देखिए, शांत शांत शांता का जो शांता होता है उसका विमीय सूत्र क्या है? मेरा ये वाला है। ठीक है, यम की पावर 1, यल के पावर -1, टी का पावर -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है? मिलीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। आपका सामने चारों ऑप्शन है, इसमें आंसर करिए। 4 मिनट 4 सेकंड के अंदर तुरंत बताइए इसका आंसर। चलिए मैं इसका बताता हूँ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। वो कैसे होगा? सामने अगले, क्योंकि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कैसे? क्योंकि देखिए, लंबाई गुणे लंबाई, ठीक, और एक लंबाई मीटर का मात्रक हो गया, अगले गुणे मीटर हो गया। मीटर मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही होता है, इसलिए यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, अगला ऑप्शन 9, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग की मात्रा, प्रकाश के तरंग की लंबाई, केबलों की लंबाई, जहाज़ों की चाल। आपके सामने चारों ऑप्शन है, अपना आंसर करिए।
चलिए हम बताते हैं। इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रकाश के तरंगों की लंबाई क्या होता है? प्रकाश के तरंगों की लंबाई नापता है। चलिए आगे बताते हैं कैसे। ये देखिए ऑप्शन में ए, एंगस्ट्रॉम में प्रकाश के तरंग की लंबाई मापी जाती है। प्रतीक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, ए लिख के ऊपर एक जीरो कर दिया जाता है, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 6 माइक्रोन होता है। तो जो मेरा ऑप्शन उसमें था कि 10⁻⁻4 आया था, सी आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था ना, उसमें जो सी 6 में सी आंसर दिया था, उसमें सी के बजाय ए आंसर सही होगा। ठीक है। लेकिन माइक्रोन में वहाँ पूछा था, तो माइक्रोन में 10⁻⁻, तो गलत है। चलिए उसको बाद में करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर माइक्रोन में 10⁻⁻4 होता है। और ये 10⁻⁻4 गुणे 10⁻⁻6 मीटर बराबर बराबर कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर हो गया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आ गया? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। द्रव्य की मात्रा लीटर में नापी जाती है। जो मेरा द्रव्य होता है, कोई लिक्विड में होता है, तो उसको लीटर में नापा जाता है। ठीक है। केबिलों की लंबाई में मीटर में मापा जाता है। जहाज़ों की चाल क्या किया जाता है? किलोमीटर में नापा जाता है कि कितना किलोमीटर चला है वो। ठीक है। लेकिन जो मेरा द्रव्य वाला कोई चीज़ होता है उसको लीटर में और केबिलों की लंबाई में नापा जाता है। ठीक है। ये सब मात्रक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक नैनोमीटर बराबर होता है। एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें से अपना ऑप्शन का आंसर जवाब करिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻7। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मैं अगले में बताता हूँ उसका व्याख्या। चलिए इसका व्याख्या क्या है? इसका व्याख्या यही है कि इसमें बता देता हूँ। नैनो एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 होता है। ठीक है। और इसको हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में लाना है। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 का मतलब 10⁻2। ठीक। अब क्या करना है? 10, फिर वही चीज़ यहाँ पे माइनस कितना आ गया? 7। इसका मतलब मेरा आंसर क्या था उसमें? एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए उसमें ऑप्शन 10 में कौन सा सही था? ऑप्शन बी सही था। ठीक है। चलिए आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से समुच्चय, एक मिनट, समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है। इसमें आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें कौन बताइए कि दूरी का मापने का मात्रक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट सीटेट में आया हुआ है। ठीक है। चलिए इसका हम ऑप्शन बताते हैं कौन सा सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में मेरा बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक। अब कैसे होगा अगले मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, दिए गए समुच्चय में दूरी की मात्रक मात्रक क्या होता है? बल शत मीटर प्रति प्रकाश वर्ष। इसलिए अतः विकल्प भी सही होगा। ठीक है। अब बलिशत क्या होता है? बलिशत लंबाई के मापन है जो खुले व फैलाव हुए मानव के हाथ की अंगूठी की चोटी से लेकर कनिष्ठा कनिष्ठा सबसे छोटी अंगुली की चोटी की दूरी होती है। पारस्परिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी चीज़ों का आकार बलिशतों में बताया जाता है। साधारण पुरुष के लिए यह लगभग 9 इंच के बराबर होता है। मीटर एक प्रकाश वर्ष। अब ये क्या होता है? मीटर एंड लाइट ईयर। लंबाई, ये मेरा क्या होता है ये वाला?
लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सबको पता है। प्रकाश वर्ष की लंबाई की एक मात्रक इकाई है जो लगभग 9 दशमलव, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार यह प्रकाश वर्ष की दूरी है जो प्रकाश में निर्वात में एक वर्ष में पूरा का, निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु ना हो उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। अब मेरा अगला है गति एवं बल का है, आगे बताता हूँ इसमें कैसे है। निम्नलिखित में कौन सा असंरक्षी बल है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें से अपना आंसर करिए कौन सा सही है। चलिए हम इसका ऑप्शन का आंसर बताते हैं। 92 में मेरा ए हो जाएगा। 92 में कौन सा ऑप्शन है? ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका व्याख्या स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले ले, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए सिर्फ अपना क्वेश्चन करते रहिए, जो समझाने वाला होगा उसको समझा भी देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखिए। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। आपके सामने चारों ऑप्शन है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपना आंसर करिए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन मेरा ए बी सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कैसे? ये देखिए, आपको पता है ऑप्शन डी सही है। गति ऊर्जा पता है 1/2 मतलब हाफ यम वी स्क्वायर होता है। संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर यम वी होता है, मतलब द्रव्यमान और आपका जो वेग होता है। के बराबर क्या होता है? गति ऊर्जा होता है 1/2 यम वी स्क्वायर गुणे यम, मतलब द्रव्यमान, फिर नीचे भी द्रव्यमान आपका अंश, और हर में यम से क्या किया गया है? गुणा कर दिया है द्रव्यमान के लिए, ठीक। अब क्या किया गया है? कि बराबर 1/2 यम स्क्वायर वी स्क्वायर। यम स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यम और यम से मल्टीप्लाई कर दिया, यम स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर अपान यम हो गया। अब के बराबर क्या होता है? अब इसको देखिए, इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर है, हम इसको क्या करते हैं? यम वी को ब्रैकेट के अंदर करके इसका पावर कर देते हैं अपान 2m, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा 2 और यम के, तो 2m हो गया के बराबर। अब हमें पता है कि यम वी जो होता है, यहाँ पे देखिए यम वी क्या है? पी के बराबर है, तो इसका मतलब यम वी जहाँ है वहाँ पे पी लिख देते हैं, ठीक। उसके ऊपर क्या है? पावर लगा है, उसके ऊपर मैंने पावर लगा दिया 2/m, 2/m वैसे लिख दिया। तो क्या हो गया? के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m, या क्या हो गया? गतिज का और संवेग में संबंध हो गया, ठीक है। आगे, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? आपके सामने दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, इसमें आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी होगा, 10⁵5 होगा, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। आपके सामने रहा, 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻5, माइनस नहीं है, 10⁵5 डाइन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए न्यूटन लिखा गया है, होता है। बल की CCGS इकाई डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन करिए कौन सा सही है। चलिए इसका हल मैं बताता हूँ क्या होगा। आपको सवाल है, इसमें लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आपको 2 सेकंड और इसमें दे देता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। 15वें का ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो कैसे? ये देखिए सामने,
क्योंकि F बराबर एम, F बराबर क्या होता है बल, एम द्रव्यमान, जी मतलब द्रव्यमान, वो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी बराबर, ठीक है। अब F डोरी का बल है, यम वस्तु का द्रव्यमान है, क्या है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। और जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। अब यह बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या लिखा है, एम बराबर जी, इसका मतलब एम बराबर 0.75 गुणे 9.8 मतलब 9.8 हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर है। तो इसको क्या करते हैं, एफ बराबर आ गया मेरा 7.35 न्यूटन, एन का मतलब क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, इसलिए यहाँ पे न्यूटन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, चाल। इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन है, इसमें कौन ऑप्शन सही है, सोचिए अपना आंसर करिए। चल मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा त्वरण। वो कैसे होगा आगे, एक वेग समय ग्राफ की प्रवणता समय के साथ वेग में आए परिवर्तन अर्थात त्वरण की को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अपना गुत्थे आटे की किसी लोई मतलब जो प्लेट प्लेट होता है को बेलनाकार बेलनाकार समतल चपाती का रूप दिया गया है, उस बल का नाम, इसको हटाना पड़ेगा, उस बल का नाम बताइए जिसको जिसको लगाने से कोई लोई की आकृति को बदला गया हो। अब केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, प्रत्यास्थ बल, पेशीय बल, इसमें कौन सा बल लगता है, आपका उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप मथते हो आटे को तो आपका क्या लगता है, कौन सा बल लगता है उस पर, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, पेशीय बल आपका लगता है, क्या बल बल लगता है, पेशीय बल लगता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए डी ऑप्शन इसमें सही है, लिखा है शरीर के पेशी द्वारा लगाए गए बल का पेशीय बल कहते हैं, जो शरीर के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। वस्तुओं की दबाने चल जैसे वस्तु को दबाने, चलने, कूदने, दौड़ने, चढ़ने, उठने, धक्का देने, घूमने जैसे गतिविधियां करने से मनुष्य की पेशियां बल है, क्या है पेशीय बल है। गुत्थे आटे की लोई को बेलनाकार समतल चपाती के रूप में क्या होता है, पेशीय बल के द्वारा होता है, ठीक है। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन 18, आपके सामने इसको पढ़िए जल्दी से, उसके बाद इसमें चारों ऑप्शन में से करिए कौन सा ऑप्शन सही है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम बताते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है, 6, भूल जाता हूँ बगल में जो रहता है ना सेकंड ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक। आगे चलिए कैसे आएगा ये देखिए, 10 मिनट में चली गई दूरी 12 गुणे क्या होता है 12 गुणे 10/60, क्योंकि 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। 60 हो गया, अब इसको कटा लीजिए, 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब से 2 किलोमीटर चली गई समय 2/8 गुणे 60, 15 मिनट। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कुल समय। हमने क्या किया, कुल दूरी कितना है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है 2 कुल दूरी, और समय कितना है कुल, समय कितना है कुल, अगले क्वेश्चन में देखिए समय कितना है, यहाँ पे लिखा है दूरी 8 किलोमीटर है, ठीक है। ओ 4 किलोमीटर है, और
यहाँ पे मैं कुल समय कितना लगा है 15 और ये 10। ठीक है, इसको 10 कर देते हैं, 10 मिनट से क्या करते हैं मिनट में कर देते हैं। तो मेरा 10 15 10 40 और ये 2 2 4, इसको कटा लेते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटना है। आपके सामने पहला है प्रकाश की गति का सरल रेखीय गति। आपके सामने दूसरा ऑप्शन है सितार की कर्षित तार की गति का दोलन गति सभी आवर्ती गति का वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति की आवर्ती गति। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? मेरा सी ऑप्शन सही है। इसमें सी आंसर भी दे दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कौन सा होगा। कोई बस अपने यात्रा के पहले 12 मिनट 50 सेकंड की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि बस की कुल कितनी तय करती है? 22 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। ऑप्शन डी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी, 20 में। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 22 किलोमीटर। कैसे? आपके सामने ए रहा। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा, टाइम नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। अब 21 एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या होगा? आपके सामने चारों ऑप्शन है, चाल, रेखीय वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल। चलिए इसमें मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे वस्तुओं की वर्तमान अवस्था स्थिर या गतिमान बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझा जा सकता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें से अपना आंसर करिए। 2 सेकंड में मैं आंसर बताता हूँ। 22 का 22 में हो जाएगा मेरा सी। क्या हो जाएगा? जड़त्व का। ठीक है, आगे इसका व्याख्या देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो समझ में आता है। एक समान 23 एक समान वेग की गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उसकी गति क्या कहेंगे? आपके सामने चारों ऑप्शन है, सरल रेखीय, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 23। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति का एक समान गति क्या हो? एक समान गति कहते हैं। ठीक है, अगला ये देखिए यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो उसमें चारों ऑप्शन है, एक नियत वेग नीचे की ओर आएगा, एक नियत वेग ऊपर की ओर जाएगा, एक नियत त्वरण नीचे की ओर, एक नियत त्वरण की ऊपर की ओर। इसमें चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है? 24। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं क्या? आपके सामने चार ऑप्शन, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25
इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय नियम। सबका व्याख्या ऊपर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हल उसका, एक पिंड का वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके, लिखा है जिसके, देख लीजिए, द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुक्रमानुपाती है। पिंड की गति क्या होगा? शून्य वेग नियत चाल से एक समान वेग नियत त्वरण। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन 26, ऑप्शन बी इसमें सही है, नियत चाल से। आपके सामने इसका व्याख्या यहाँ पे रहा, देख लीजिए व्याख्या। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की त्वरण से खींची जाती है तो घोड़े द्वारा लगाया गया बल होगा, क्या होगा? 200 न्यूटन, 200 नहीं है, सॉरी, 2000 न्यूटन, 2000 टाइन कि 2000 किलोवाट। इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें से आंसर करिए। 27 का आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। 27 का हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2000 न्यूटन। ठीक है। अगला, इसका व्याख्या ऊपर दिया गया है। यह बराबर यमी, यम द्रव्यमान है, यम 500 किलोग्राम था और 4 त्वरण था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इतना आ गया। आगे देखिए 28 का, गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। वृत्ताकार पथ पर चली हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य की गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। सीटेट में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 28 में सीधी सड़क पर चलती हुई कार। आपका ऑप्शन डी सही है। और 29 देखिए, 29 इसको पढ़िए। लोहे की एक ठोस आयताकार गुटके की किसी मेज के शीर्ष पर इसके पलकों को पेज के आसपास करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे की या ठोस का गुटका आरोपित करता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में क्या है? भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब। भिन्न भिन्न, दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न बल परंतु दाब समान। सी ऑप्शन है समान बल और समान दाब। डी ऑप्शन है समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या ऊपर है। उस क्वेश्चन नंबर 30, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने ढंग में अन्य से भिन्न है। स्थिर विद्युत बल, बी घर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन करिए। इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक मेज के तरह पर विश्राम की गति स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से ये है ऑप्शन, इनमें से कोई बल नहीं कर रहा है। इनमें इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है? 31 में मेरा सी हो जाएगा ऑप्शन। सॉरी, ये हट जाता है, मोबाइल से दिक्कत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन 32, बल मापा जा सकता है स्प्रिंग तुल्य के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अपना बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन 33, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा 1 जूल, 1 पास्कल, 1 वाट,
1 फैराडे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 में मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 पास्कल। ठीक है, इसका व्याख्या अगले प्रश्न में है, देख लीजिए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F बटा A, एक एक कट गया तो 1 बराबर 1 पास्कल। एक बल F 5I प्लस 3I न्यूटन एक वस्तु का 2I माइनस जे मीटर विस्थापित कर देता है, तो कृत्य कार्य बराबर 0 होगा, 7 जूल होगा, 12 जूल होगा, 13 जूल होगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 34 में। चलिए 34 में मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जूल। क्या हो जाएगा? 7 जूल। इसका व्याख्या अगले क्वेश्चन में है, देख लीजिए। ठीक है, डब्ल्यू बराबर कार्य, एफ डी बल और विस्थापन, क्या करना? मल्टीप्लाई आई जे ए 5 से इसमें 2 में करेंगे, और ये देखिए आपके सामने सारा रहा, वह जे आई ख़त्म कर देंगे, जे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 0 माइनस 3 3 ऐसे करके फिर 10 0 0 माइनस 3, 10 में से 3 गया 7 जूल, इसलिए आ गया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ऑप्शन 35 को 4, ऑप्शन 4 है आपका। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही होगा कि सी की, मतलब ऑप्शन डी की, बी की, सी की, ए। तो चलिए इसमें हम ऑप्शन बताते हैं। 35 में मेरा सी सही हो जाएगा। क्या? सी, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए रहा आपके सामने उसका व्याख्या। चलिए आगे क्वेश्चन 36, ये 36 है आपके सामने रहा। पढ़िए जल्दी से और अपना ऑप्शन करिए, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें मैं बताता हूँ, ऑप्शन ये होगा। इसका व्याख्या यहाँ पे है, देख लीजिए व्याख्या। चलिए आपके सामने ये रहा, ध्रुव के गुणीय दाब का उत्प्लावन चैप्टर से है। यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, घटता है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर, 37 ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। 38, यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से फटाक से आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन, इसमें कौन सा आंसर सही है? 39 आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बताता हूँ, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आपके सामने रहा। हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं है क्योंकि, चारों सामने है, विकल्प पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। 40 का आंसर मेरा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन 41, पानी के बर्तन में लोहे के एक खंड डाला जाता है और वह जल में डूब जाता है, इसका कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना से अधिक होता है, बर्तन इतना गहरा नहीं होता, ब्लॉक तैर सके, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना से कम है, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। क्या है इसमें? सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है?
चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक पूरा पढ़िए जल्दी से और इसका कमेंट, इसको आंसर करिए। सीटेट में आया हुआ है, परिणाम बिंदु, स्वायत्तता या विलेयता, क्या है इसमें? चलिए पट्ट से इसका मैं आंसर बताता हूँ। सी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यदि किसी तल का 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल 100 न्यूटन लंबवत बल लगता है तो तब बल दाब होगा आपके सामने 43। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है चारों में? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। इसका व्याख्या अगले में है, ये सामने रहा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वर्षा के बुँद के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सांद्रता का, पृष्ठ तनाव का, क्रांतिक परिघटना का, दाब का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी सही है। पृष्ठ तनाव के द्वारा गोल गोल करके पानी बारिश होती है। ये देखिए आपके सामने कार्य ऊर्जा एवं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। पृथ्वी की पृष्ठ से पलायन वेग क्या होता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? 46। क्या है जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। 46 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन 47, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी के बाहर का 72 किलोमीटर है। चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी की सतह पर जी के मान का 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा 12 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 432 किलोग्राम। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए जल्दी से अपना। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी 72 किलो होगा। वो कैसे होगा आगे ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। एक जूल तुल्य होता है किसके? 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 1/4.2 किलो कैलोरी, डी 1/4.2 4/4.2 कैलोरी। क्या होगा? ये सब पॉइंट में है, दशमलव जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए मैं बताता हूँ, इसमें 48 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्या? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 49, चंद्रमा की पृथ्वी के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों को दो पिंड के सामने चार ऑप्शन, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? चलिए मैं बताता हूँ, 49 में मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई, तो इसका संवेग होगा। आपके सामने चारों ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए एक कैसे सही है इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 51, 41 किलो वाट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। क्या है इसमें ऑप्शन, बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए। 51। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 51 का आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का। आगे क्वेश्चन 52, कार्य करने की दर को कह कार्य करने की दर कहलाती है क्या? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा।
ये आपके लिए है। इसका आंसर कल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।